ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है हमारा है, आज क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सम, सम इफ, काउंट, काउंट इफ, ठीक है ना। देखिए सम फंक्शन करता क्या है, सम फंक्शन का यूज क्या होता है। सम फंक्शन का यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैथमेटिक्स नंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी मैथमेटिक्स नंबर जोड़ना होगा तो उस कंडीशन में हम सम फार्मूले का यूज करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ। सम इफ फंक्शन का यूज क्या होता है कि एक्सेल की शीट में अगर कई नंबर है, ठीक है ना, तो बहुत सारे नंबरों में से किसी एक पार्टिकुलर नंबर को ये छांट करके जोड़ करके दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा फार्मूला है काउंट। तो काउंट का मतलब होता है गिनना, ठीक है ना। तो ये काउंटिंग करता है, ठीक है, कोई भी नंबर कोई भी वैल्यू काउंट करके हमारा उसका रिजल्ट देता है। और नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है कि किसी भी नंबर को या टेक्स्ट को काउंट करके दिखाता है, ठीक है ना। जैसे किसी कंपनियों में है, किसी एम्प्लॉइयों की अगर प्रेजेंट या एब्सेंट को काउंट करना है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन फंक्शनों का हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, आप एक्सेल को ओपन करने के बाद से क्या कीजिएगा, यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करके हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। विंडो प्लस आर प्रेस करने से क्या होता है, हमारा रन ओपन हो जाता है और रन में टाइप करेंगे हम एक्सेल, और जैसे ही हम ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तुरंत हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने पहले से फाइल कुछ बना के रखी हुई है, अगर उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने फाइल पहले से बनाया हुआ है, आप फाइल बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी फाइल पहले से मैं बना के रखा हूँ, सी ड्राइव के अंदर सेव किया हूँ। यहाँ पे हमारी सम के नाम से ये फाइल हमारी सेव है, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सीखेंगे सम फार्मूले का इस्तेमाल। सम फार्मूले का यूज क्या होता है कि जैसे भी यहाँ पे कुछ हमने नंबर लिखा हुआ है, अगर मुझे इन नंबरों को जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, सम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे क्या, इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद से हम टैब प्रेस करते हैं या शिफ्ट के साथ हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, टैब दबाते हैं तो हमारा ब्रैकेट आ जाता है, और जिस नंबर को मुझे ऐड करना होता है, ठीक है ना, इस टोटल नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और सेलेक्ट करने के बाद से हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तुरंत नंबर का हमारा क्या होता है, इसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये था हमारा सम फार्मूले के जरिए मैथमेटिक्स नंबर को जोड़ना। अब ध्यान दीजिए, इस चीज को दूसरे तरीके से जोड़ना होगा, कैसे जोड़ेंगे, तो दूसरे तरीके से जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट की होता है क्या, तो अल्ट प्लस इक्वल टू अल्ट प्लस इक्वल टू हम प्रेस करते हैं तो तुरंत क्या आता है, अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तुरंत हमारा ऑटो सम आ जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस इक्वल टू। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तुरंत नंबर ये हमारा ऐड हो जाता है। अगर मुझे और भी तरीके से जोड़ना हो तो दूसरे तरीके से जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर नंबर को जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, और लगाने के बाद से हम क्या करते हैं, 55 लिखते हैं, प्लस लगाते हैं 55 या 22 है तो यहाँ पे हम 22 लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे 55 फिर 22 प्लस फिर 33 फिर हमारा क्या है, तो 56 है। इस तरीके से हम वैल्यू को लिख लेंगे और लिखने के बाद से हम एंटर कर देंगे, तुरंत हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने 3 तरीकों से बताया क्या, तो मैथमेटिक्स नंबर को जोड़ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। पहला तरीका था क्या हमारा, तो पहला तरीका था हमारा इक्वल टू सम। सम फार्मूले के जरिए बताया, टोटल वैल्यू को हम सेलेक्ट करके
यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा बताया कि कीबोर्ड से हम क्या करेंगे कि अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करते हैं, अल्ट और बराबर का साइन प्रेस करते हैं, यहाँ जहाँ रिजल्ट लाना होता है तुरंत उसके नीचे हमारा क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट जैसे हम एंटर दबाएंगे तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा। और तीसरा तरीका हमने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है यहाँ पे उस वैल्यू को लिख करके प्लस लगाते जाएंगे, प्लस लिखा, फिर वैल्यू लिखा 33 लिखा और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट वैल्यू क्या है 56 है और लिखने के बाद से एंटर प्रेस कर देते हैं, तुरंत उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये हमारा क्या है, तो सम फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो सम इफ है। देखिए सम इफ का यूज क्या होता है, सम इफ का यूज होता है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे 5 है, 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर इन नंबरों में से किसी एक पार्टिकुलर नंबर को जोड़ना होगा कि इसमें 2 कितनी बार लिखा गया है या 5 कितनी बार लिखा गया है या फिर 2 या 3 कितनी बार लिखा गया है, सिर्फ उसे ही ऐड करके दिखाया जोड़ करके, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल टू सम इफ, IF इफ, टैब प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद से इस टोटल वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाते हैं और डबल कोड के अंदर जो वैल्यू मुझे ऐड करना होता है उस वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ मुझे क्या ऐड करना है, तो मुझे सपोज ऐड करना है 2, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल इनवर्ट कामा प्रेस करते हैं और लगाते हैं। लगाने के बाद से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तुरंत इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए 2 कितनी बार लिखा गया है, तो हमारा 2, 1 और 2, इसलिए इसका रिजल्ट हमारा आया क्या, तो 4। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा क्या है, तो काउंट फार्मूला है। काउंट क्या करता है, ये गिनने का काम करता है कि कितने सेलों में मैसेज को हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। चलते हैं काउंट का इस्तेमाल करते हैं। काउंट एक वर्क कैसे करता है, तो ध्यान दीजिए, काउंट का इस्तेमाल करना होगा, इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं काउंट, COUNT और टैब देते हैं तो हमारा ब्रैकेट लग जाता है और यहाँ पे टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तुरंत इसे काउंट करके दिखा देता है कि हमने कितने सेलों में मैसेज को लिखा हुआ है। तो देखिए कितने सेल में हमारा है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका रिजल्ट हमारा कितना आया, तो ये हमारा 6 सेलों में मैसेज लिखा गया है, इसलिए इसका रिजल्ट हमारा 6 आया है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट हमारा कितना आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। आप फिर से इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए, इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट लगाया, काउंट का मतलब होता है COUNT, काउंट लगाया और काउंट लगाने के बाद से जिसको काउंट करना है सेलों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर देते हैं, तुरंत उसे करता है काउंट करके दिखा देता है। तो ये था हमारा क्या, तो सम इफ, काउंट